नौशेरा और चारसद्दा यकीनी सैलाब के खतरे से दो चारसद्दा में सैलाबी रेले के बाइस मुंडा हेडवर्क्स का पुल टूट गया। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। इंतजामिया की लोगों से कैंपों में जाने की अपील। डिप्टी कमिश्नर नौशेरा कहते हैं कि कई इलाकों में मुज़ाहमत का सामना है, कुछ लोग सूरत हाल को संजीदा नहीं ले रहे। आने वाला सैलाब 2010 के सैलाब से ज़्यादा ख़तरनाक है। अटक में भी सैलाब की वार्निंग। तरबेला डैम से 4,40,000 और दरियाए काबुल से 1,86,000 क्यूसेक पानी का बड़ा रेला अटक पुल के करीब पहुँच गया। दरिया के अतराफ की आबादियों को खाली कराने के लिए मसाजिद में ऐलानात। दरियाए स्वात की तुंदो तो तेज़ लहरें मकानात और होटल बहा कर ले गईं। गाड़ियाँ तिनकों की तरह बह गईं। राब्ता पुल बह गया। स्वात में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से 15 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद घर और 50 होटल्स तबाह हुए। लोअर दीर में 5 अफराद जाँ बहक और 60 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। कोहिस्तान में 4 खवातीन समेत 11 अफराद बरसाती नालों में बह गए। लोअर दीर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एमरजेंसी नाफिज। सैलाब से पैदा होने वाली गैर मामूली सूरत हाल। वज़ारत दाखिला ने सिविल इंतजामिया की मदद के लिए चारों सूबों में पाक फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला कहते हैं पाक फ़ौज को चारों सूबों के सैलाब से आफत ज़दा इलाकों में तैनात किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुँच गए। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। पाक फ़ौज के तमाम जनरल्स ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान कर दिया। जहां नजर जाए पानी ही पानी नजर आए। सिंध में बदतरीन तबाही, गांव के गांव उजड़ गए, मकीन दरबदर हो गए, कई इलाकों तक रसाई नामुमकिन हो गई। लाखों मुतासरीन मदद के मुंतजर। लाड़काना से सिंध के आखिरी जिला कमर शहदाद कोट तक फसलें तबाह हो गईं। सांगड़ और शिकारपुर समेत कई शहरों में इमदाद न मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। मुश्किल तरीन सूरत हाल में भी जिंदगी की उम्मीद बरकरार। लाड़काना के रिलीफ कैंप में खातून के यहाँ बच्चे की विलादत। लाड़काना में ही बूढ़े मजदूर का घर तबाह हो गया। दुखी दिलों की दास्तान सुनाते सुनाते समा के नुमाइंदे आंसू ना रोक पाए। ये लोग इमदाद के मुंतजर हैं। हुकूमत वक्त को कह रहे हैं मदद करें, इमदाद दें। घर गिर गए, जाने बचाइए, खेमे दें, सड़कों पर बैठे, मदद करें। आपसे करना क्या नाम है? बारिशें, सैलाब, तबाही, दुख की घड़ी में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ एक रोज़ा हंगामी दौरे पर सिंध पहुँचे। सखर में सूरत हाल का जायज़ा लिया। ज़िला इंतज़ामिया ने बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बारिश से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना किया। मुतासरीन में इमदादी सामान भी तकसीम किया। वज़ीर आज़म ने सिंध के लिए 15 अरब रुपए पैकेज का ऐलान कर दिया। कहते हैं इतनी बड़ी तबाही पहले नहीं हुई, पूरे देहात पानी की नज़र हो चले हैं। शहबाज शरीफ का जांबाग अफराद के लवाहिकीन को फ़ी कस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। घरों की मरम्मत के लिए फ़ी घराना 25,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुखालिफिन को भी मुखातिब किया, कहा यह सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। इस वक्त में, इम्तिहान के वक्त में हम पूरी तरह जुट जाएं और मिलकर सियासत को एक तरफ करें, वो होती रहेगी। मिलकर हम दुखी इंसानियत का हाथ थाम लें। बलूचिस्तान में मजीद बरसात, सूरत हाल मजीद खौफनाक। कल्लात में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल हो गया, कई घरों को बहा ले गया। समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान भी पानी के रेले में फंस गए। इलाका मकीनों ने मदद करके निकाला। बलूचिस्तान का सिंध और पंजाब से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पहाड़ काट कर बनाया गया रास्ता सैलाबी रेला बहा ले गया। लैंड स्लाइडिंग भी जारी। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके बिजली से महरूम। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम।
कोयटा का इलाका नवाकली शदीद मुतासर। जनूबी पंजाब में भी सैलाब की तबाहकारियाँ। डेरा गाजी खान और तौसा शरीफ में हज़ारों अफराद इमदाद के मुंतज़िर। चारों तरफ बेरहम और मुंह जोर लहरें और मिट्टी के छोटे से तोदे का सहारा। कोहिस्तान में 5 भाई तेज तरीन सैलाबी रेले में फंस गए। मदद के लिए चीखते और चिल्लाते रहे। मौत को पल पल अपनी तरफ आते हुए देखते रहे, मगर लोग चाहते हुए भी कुछ ना कर पाए। सैलाबी रेला पांचों को बहा ले गया। दीर में रेले में फंसी माँ और 2 बच्चों को 5 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया। घर का सरबराह अस्पताल में दम तोड़ गया। तलाश नदी में ट्रक फंस गया। ड्राइवर ने मुश्किल से जान बचाई। स्वात में रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाबी रेलों में फंसने वाले 4 अफराद को बचा लिया। मटा में तोदा गिर जाने से 6 अफराद जाँ बहक। बहरैन में लैंडस्लाइडिंग और रेले की जद में आकर 2 अफराद की जान गई। पाकिस्तान में सैलाब से तारीख की बदतरीन तबाही। 945 अफराद जाँ बहक, 1356 जख्मी, 8 लाख जानवर भी मर गए। सैलाबी रेलों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचाया। लाखों घर तबाह हुए। 3000 किलोमीटर शाहराहों को नुकसान पहुँचा। 145 पुल तबाह हुए। DG मेट सरदार सरफराज कहते हैं कि कराची समेत सिंध भर में 1 हफ्ते तक कहीं तेज़ बारिश मुतवक्की नहीं। जैकबाबाद, दादू, कंबा, शहदाद कोर्ट से भी आज सिस्टम निकल जाएगा। चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन अहमद कमाल का कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों के शदीद असरात मुरतब हो रहे हैं। मज़ीद डैम्स बनाना ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म की सैलाब से मुतासरा इलाकों में मोबाइल फ़ोन की सहूलत से मुताल्लिक़ अहम कदम। मोबाइल कंपनियाँ ज़ीरो बैलेंस पर भी कॉल की सहूलियात देंगी। इक़दाम रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत IT को फ़ौरी इक़दामात उठाने की हिदायत कर दी। मुश्किल तरीन हालात में शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में समा से गैर रस्मी गुफ्तगू। नून लीग के कायद ने कहा कि उनके और मरियम नवाज के साथ नाइंसाफ़ी हुई। उनकी बेगुनाही के लिए और कितनी गवाहियाँ दरकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना ने मुझे ख़त लिखा। तैमूर झगड़ा ने यकीन दिलाया कि उन्होंने IMF को ख़त नहीं भेजा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, क्या आपको ख़त लिखने से पहले अंदाज़ा नहीं था कि इसके क्या नताइज होंगे? आज पाकिस्तान डूबा हुआ है और ये लोग ख़त लिख रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो क्या पाकिस्तान को तबाह कर दें? अफसोस कि ये लोग सैलाबी सूरत हाल के बावजूद सियासत कर रहे हैं। कुछ भी पर्दे के पीछे नहीं रहेगा, सब कुछ सामने आएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने 6 ममालिक से तहरीक इंसाफ को मिलने वाले अतियात और फंड्स की तफसीलात मांग ली। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, UAE, अमरीका और सिंगापुर शामिल। FIA की दरख्वास्त पर वज़ारत ख़ारजा ने कानूनी ताउन की दरख्वास्त की। तमाम ममालिक को बता दिया गया कि आपके शहरियों से फंड्स इकट्ठे किए गए। मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और अता तारड़ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जिस वक्त ये बयानात दिए गए उस वक्त किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। दरख्वास्त गुजार को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू का मशवरा। न किसी ने किसी एयरपोर्ट के किसी शेयर को फरोख्त करने की बात की है, ना कोई इस तरह की ऑफर की गई है, ना इस पर कोई गुफ्तगू हुई, ना PIA ज़ेर बहस आया कतर में। एयरपोर्ट्स को बेचा बिल्कुल भी नहीं जा रहा। कोई कौम अपने एयरपोर्ट्स नहीं बेचती। PIA को फरोख्त करने की कोई बात नहीं हुई।
एयरपोर्ट्स पाकिस्तान की मिल्कियत रहेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहते हैं वज़ीर आज़म के दौरे कतर को नाकाम बनाने की कोशिश की गई। रोज़वेल्ट होटल का मामला कतर में ज़ेर बहस नहीं आया। शौकत तरीन को गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। कतर ने 1 लाख मज़ीद पाकिस्तानियों को नौकरी देने का वादा किया है। ब्रदर मुल्क पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा। जमात इस्लामी ने सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर धरना दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा इलेक्शन कमीशन सिंध में पीपल्स पार्टी के एजेंट का किरदार अदा कर रहा है। बल्दियाती इलेक्शन कराची के 3 करोड़ लोगों का मसला है।